नमस्कार। पुनः एक बार कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों का सिद्धि हिंदी विद्यालय और सिद्धि इंग्लिश स्कूल की यूट्यूब चैनल में कक्षा 10वीं के सामाजिक विषय के साथ आप सभी विद्यार्थियों का मैं हर्षद जानी स्वागत करता हूँ। विषय की शुरुआत करूँ उससे पहले यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। एक सुंदर सा सुविचार आप लोगों के सामने प्रस्तुत करता हूँ। विषय की शुरुआत के साथ, संघर्ष प्रकृति का आमंत्रण है, जो स्वीकार करता है वही आगे बढ़ता है और इसी संघर्ष को स्वीकार करके आप लोगों को आगे बढ़ना है। और आगे बढ़ते हुए हम लोग लेसन की शुरुआत करते हैं। तो जो कक्षा सामाजिक विज्ञान में 10वीं कक्षा के अंतर्गत लेसन आने वाले, वो लेसनों का चार्ट आप लोगों के सामने है कि 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 17, 18 और 19 और 20। और ये जो लेसन बाजू में आपको 6 दिए हैं, 3, 7, 12, 14, 15, 16 और 21, ये आने वाले नहीं है, ये आने वाले हैं। और चौथा लेसन हम लोगों ने चालू किया था अगले वीडियो में, उनके मुद्दों को आगे बढ़ाए। उससे पहले लेसन चौथा, भारत की साहित्यिक विरासत, अब तक जो हम लोगों ने पढ़ा उसके बारे में आप लोगों को बता दूं कि हमने पहले साहित्य कला अर्थात क्या, उसके बारे में जानकारी प्राप्त की। 2 अंकों का सवाल था, उसके बारे में हम लोगों ने जानकारी प्राप्त कर ली थी। उसके बाद हम लोगों ने महर्षि पाणिनि का परिचय 2 अंकों के अंतर्गत लिया कि पाणिनि क्या थे वगैरह। उसके बाद हमने प्राचीन भारतीय साहित्य के रूप में वेदों का भी परिचय प्राप्त कर लिया था। 4 वेदों का हमने परिचय लिया था। और उसके बाद उपनिषद के बारे में भी हमने 2 अंकों के अंतर्गत जानकारी प्राप्त की थी। उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथों का भी हमने परिचय प्राप्त कर लिया था। अब ब्राह्मण ग्रंथों के बाद का जो टॉपिक है आप लोगों का, वो है अरण्यक। 1 अंक का सवाल या 2 अंकों का सवाल यदि पूछे तो अरण्यक अर्थात क्या, तो पहला मुद्दा उसकी परिभाषा कि आर्य अपने जीवन के अंतिम समय में जंगल में व्यतीत करते थे। अरण्य का मतलब होता है जंगल। आर्यों ने अपने जीवन के अंतिम समय को जंगल में व्यतीत करते करते जो चिंतन करके साहित्य लिखा, उसको अरण्यक कहा जाता है। अर्थात तत्वज्ञान से भरपूर साहित्य को अरण्यक। 2 परिभाषा है। एक परिभाषा जो मैंने आपको बताई वो कि आर्य अपने जीवन के अंतिम समय में जंगल में व्यतीत करते थे और उस समय उन्होंने जो भी साहित्य चिंतन करके लिखा उसको अरण्यक कहते हैं। और तत्वज्ञान या चिंतन से भरपूर साहित्य को अरण्यक कहते हैं। दूसरा मुद्दा इसका विषय, तो अरण्यक का मुख्य विषय कर्मकांड, ज्योतिष, व्याकरण, खगोल वगैरह माना जाता। अरण्यक का मुख्य विषय कर्मकांड, ज्योतिष, व्याकरण और खगोल माना जाता है। इस प्रकार से अरण्यक का मुद्दा आप लोगों को लिखना है। इसी क्रम के अंतर्गत आगे का जो टॉपिक है वो भारत के 2 मुख्य महाकाव्यों की बात है, रामायण और महाभारत। यहाँ पर आप लोगों को बताते हुए पेज नंबर 31 पर मैं आप लोगों की जानकारी बता दूं कि किताब में बहुत ही मर्यादित जानकारी दी है, तो पेन उठाइए और रामायण के बारे में मैं जो 5-1 मुद्दे आप लोगों को लिखवाता हूँ, अगर आपके पास समय है तो पेन उठाकर उन मुद्दों को लिखते जाइएगा। पहला मुद्दा, रामायण के अंतर्गत आप लोगों को लिखना है कि रामायण की रचना महाकवि वाल्मीकि ने की थी। पहला मुद्दा, रामायण की रचना महाकवि वाल्मीकि ने की थी। नंबर 2, इसकी रचना ईस्वी सन 2री सदी में हुई थी। दूसरा मुद्दा, इसकी रचना ईस्वी सन 2री सदी में हुई थी ऐसा माना जाता है। तीसरा मुद्दा, इसके कुल 7 कांड है। तीसरा मुद्दा रामायण में लिखना है, इसके कुल 7 कांड है। चौथा मुद्दा, उन कांडों के नाम, तो है बाल कांड है, जनकपुरी कांड है, अयोध्या कांड है, किष्किंधा कांड है, उत्तर कांड है, लंका कांड है वगैरह वगैरह वगैरह। फिर से एक बार, रचना महाकवि वाल्मीकि ने, दूसरा ईस्वी सन 2री सदी में, तीसरा इसके कुल 7 कांड है, चौथा इन कांडों के नाम, उसमें बाल कांड, अयोध्या कांड, किष्किंधा कांड, लंका कांड, उत्तर कांड वगैरह 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 का समावेश होता है। और 5वां मुद्दा, इसमें मुख्य कथा किसकी है, तो इसमें मुख्य कथा राजा रामचंद्र की मुख्य कथा है। और 6ठा मुद्दा, अन्य कहानियाँ, तो रामायण में अन्य कहानियाँ कौन कौन सी है,
तो उसमें आप लिख सकते हैं कि धनुष भंग है, सीता का हरण है, रावण का वध है, हनुमान जी का प्रागट्य है, वाली सुग्रीव का युद्ध है, वगैरह वगैरह, लव कुश का जो राम के साथ युद्ध है, यशोमेध यज्ञ वगैरह घटना लिखनी है। मतलब 5 से 6 मुद्दे इसके अंतर्गत आप लोगों को बनाना है। उसके बाद दूसरा जो ग्रंथ है वो है महाभारत। महाभारत की मैं बात करूं तो महाभारत के अंतर्गत की यदि मैं बात करूं तो उसका पहला मुद्दा कि महाभारत की रचना वेद व्यास ने की थी। महाभारत की रचना वेद व्यास ने की थी। ये वेद व्यास का नाम आपको बता दूं, कृष्ण देवयापन व्यास। मतलब आपका तो एक ही मुद्दा बना कि महाभारत की रचना वेद व्यास ने की थी। नंबर 2, महाभारत में 1,00,000 श्लोक है। दूसरा मुद्दा, महाभारत में 1,00,000 श्लोक है। तीसरा, उसकी विशेषता कि महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। ध्यान दीजिएगा, महाभारत न केवल भारत का बल्कि विश्व जगत का सबसे बड़ा महाकाव्य माना जाता है। और चौथा मुद्दा जो आप लोगों को बनाना है कि महाभारत में कुल 18 पर्व दिए हैं। और पांचवा मुद्दा, इसकी मुख्य कहानी पांडव और कौरवों के बीच में होने वाला युद्ध महाभारत की मुख्य कहानी है। उसके बाद तो उसमें अन्य बहुत सारी कहानियां हैं। आप लोगों को भी मालूम है कि द्रौपदी का चिराहरण, पांडव कौरवों के द्वारा धूत जुआ खेलना, कृष्ण के द्वारा अपना वामन और विराट स्वरूप बताना, वगैरह वगैरह वगैरह। 7वां मुद्दा महाभारत में लिखना है कि महाभारत का सबसे श्रेष्ठ भाग है श्रीमद् भगवद गीता, जिसके अंतर्गत दार्शनिक सिद्धांतों को विवेचन किया है और उसमें मोक्ष प्राप्ति के लिए 3 मार्ग बताए हैं, ज्ञान, कर्म और भक्ति। अर्थात श्रीमद् भगवद गीता के बारे में 2 अंकों में आपको सवाल पूछे तो श्रीमद् भगवद गीता महाभारत का एक भाग है। दूसरा, ये भारत का साहित्य है, भारत का प्राचीन ग्रंथ है। तीसरा, उसमें मोक्ष प्राप्ति के 3 मार्ग बताए हैं। उसमें 3 मार्गों का नाम ज्ञान, कर्म और भक्ति, और ये दार्शनिक सिद्धांतों का विवेचन इसमें किया गया है। वगैरह मुद्दे आप लोगों को इसमें लिखने हैं। रामायण और महाभारत दोनों ने सदियों तक करोड़ों लोगों के दिल में अपना स्थान प्रस्तुत किया है। उसके बाद संस्कृत भाषा साहित्य भी लिखे गए, धार्मिक लौकिक साहित्य लिखा गया, आरंभिक वैदिक धर्म को समझने के लिए अलग अलग साहित्य लिखा गया, उनका ट्रांसलेशन किया गया, अनुमोदित मतलब उसका ट्रांसलेशन किया गया, रिवाजों का, कर्तव्यों के नियम दिए गए, वगैरह साहित्य भी लिखे। उन साहित्य की अगर मैं बात करूं तो यहाँ से पेज नंबर 31 पर ये पैराग्राफ जो है वहाँ पर आप लोगों को लिख देना है बौद्ध साहित्य। मतलब आगे का जो आपका मुद्दा है वो बौद्ध साहित्य का है, उसके अंतर्गत मुद्दे बनाते जाओ। प्रारंभिक बौद्ध साहित्य पाली भाषा में लिखा गया। दूसरा, बौद्ध साहित्य 3 भागों में विभाजित है। तीसरा, उसका दूसरा नाम कि बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक साहित्य कहा जाता है। चौथा, वो साहित्य के नाम, उसमें पहला सूक्त पिटक, दूसरा विनय पिटक और चौथा अभिधम पिटक। वापस एक बार, बौद्ध साहित्य पाली भाषा में लिखा गया, 3 भागों में बटा है। इसको त्रिपिटक के नाम से जाना जाता है। उनके नाम उसमें सुत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। ऐसा माना जाता है कि इसके अतिरिक्त भी बौद्ध साहित्य के अन्य ग्रंथ भी लिखे गए। मतलब आपके 2 अंकों का मुद्दा पूरा हो गया। अब यहाँ जो पैराग्राफ है जो मैंने एरो रखा है वहाँ पर गुप्त युग अथवा वहाँ पर लिख दीजिएगा संस्कृत युग अथवा गुप्त युग। तो गुप्त युग के बारे में अगर 2 अंकों में लिखते हो तो गुप्त युग संस्कृत काव्य और नाटकों का युग है, यह तो स्वर्ण युग है। पहला मुद्दा कि गुप्त युग संस्कृत के काव्य और नाटकों का स्वर्ण युग है। दूसरा, उसके लेखकों के नाम, तो उसमें कालिदास, भवभूति, भारवी, भर्तृहरि, बाणभट्ट, माघ वगैरह का समावेश होता है, जिसमें सर्वश्रेष्ठ कवि के रूप में महाकवि कालिदास को विश्व प्रसिद्ध माना जाता है। मतलब पहला मुद्दा ये नाटक और काव्यों का स्वर्ण युग। दूसरा, लेखकों के नाम। तीसरा, सर्वश्रेष्ठ लेखक। उसके बाद सर्वश्रेष्ठ लेखक की रचना, उनके अंतर्गत कालिदास की रचनाओं में एक चार्ट बना दीजिएगा कि कालिदास में कुमार संभव, रघुवंशम, मेघदूतम, ऋतुसंहारम, अभिज्ञान, शकुंतलम वगैरह वगैरह वगैरह। उसके बाद बाणभट्ट ने 2 किताब लिखी,
एक नाम है हर्षवर्धन पर लिखा गया हर्षचरित और दूसरा लिखा गया कादम्बरी। ये दोनों हर्षचरित और कादम्बरी बाणभट्ट की रचना है। उसके बाद भवभूति ने उत्तर रामचरित लिखा। उसके बाद भारवी का किरातार्जुनियम लिखा गया। उसके बाद विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस लिखा। शूद्रक ने मृच्छकटिकम लिखा और दंडी ने 10 कुमार चरितम की रचना की और भारवी का किरातार्जुनियम वगैरह 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 मुद्दे आप लोगों को लिखना है। संस्कृत साहित्य का मुख्य विषय राजनीति, प्रणय, रूपक, रूपक मतलब सौंदर्य और हास्य प्रसंग को मुख्य माना जाता है। उसके बाद का जो साहित्य लिखा गया वो साहित्य की अगर मैं आप लोगों को बात करूं तो उसके अंतर्गत गुजराती साहित्य, यहाँ से आप लोगों को नाम लिख लेना है गुजराती साहित्य, तो उसके मुद्दे बनाते जाओ। प्राचीन युग से पुरानी गुजराती भाषा में पद्य साहित्य मतलब गुजराती भाषा की शुरुआत पद्य साहित्य से हुई। दूसरा मुद्दा, उसके बाद उसमें प्राचीन लेखकों के नाम, पहला गुजराती युग की शुरुआत पद्य साहित्य से हुई। उसके प्राचीन लेखक नरसिंह मेहता, मीराबाई, दयाराम, अखा, प्रेमानंद, प्रीतम वगैरह वगैरह वगैरह। क्या लिखा जाता था गुजराती साहित्य में? तो कि पद, गीत, गरबी, छप्पा, आख्यान काव्य वगैरह 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 साहित्य की लिखा जाता था। और आधुनिक गुजराती साहित्य के नाम, साहित्यकारों के नाम तो नर्मद, नवलराम, किशोरलाल मशरूवाला, पन्नालाल पटेल, उमाशंकर जोशी, महिपत राम, रूपराम, नीलकंठ, गोवर्धन राम त्रिपाठी वगैरह साहित्यकारों ने गुजराती साहित्य को श्रेष्ठ बनाने का प्रयत्न किया। और साहित्य का नाम लिखना हो तो पीला रुमालनी गांठ, जीव, सौराष्ट्रनी रसधारा, फिर से एक बार सौराष्ट्रनी रसधारा, जीव, पीला रुमालनी गांठ, जग्गा डाकू ना वैरना वाळामणा वगैरह 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 नाम आप लोग इसके अंतर्गत लिख सकते हो। उसके बाद जो अंतिम पेज नंबर 32 पर जाइएगा, उसके अंतर्गत आप लोगों को टाइटल दे देना है दक्षिणी साहित्य। उसका पहला मुद्दा कि दक्षिणी साहित्य 4 भाषाओं में लिखा गया। दक्षिणी साहित्य 4 भाषाओं में लिखा गया। दूसरा मुद्दा, उन भाषाओं के नाम तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। पहला मुद्दा, दक्षिणी साहित्य 4 भाषा में लिखा गया। दूसरा, 4 भाषाओं के नाम तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। तीसरा मुद्दा कि दक्षिण की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी? तो कि तमिल। ये लगभग ईस्वीसन प्रारंभ जितनी पुरानी मानी जाती है। और उसके अंतर्गत मुख्य रूप से 3 संगम लिखे गए दक्षिणी साहित्य के अंतर्गत। उसके अंतर्गत संगम साहित्य अधिकतर लिखा गया, जिसके विषय के रूप में राजनीति, युद्ध, प्रेम प्रसंग वगैरह उसके मुख्य विषय थे। उनकी प्रसिद्ध किताबों की बात करूं तो एतु थोकई 8 काव्यों का संकलन, तोलकपियम व्याकरण ग्रंथ और पथुपातु 10 गीता। एक बार फिर से, एतु थोकई काव्य संकलन, तोलकपियम व्याकरण ग्रंथ और पथुपातु 10 गीता। उसके बाद दक्षिण का श्रेष्ठ कवि तिरुवल्लुवार ने एक किताब लिखी जिसका नाम था कुरल। ये दक्षिण का श्रेष्ठ साहित्य माना जाता है। और अन्य साहित्य के अंतर्गत तोलकप्य, शिल्पतिकारम और मणिमेखलाई, फिर से एक बार अन्य में शिल्पतिकारम और मणिमेखलाई जैसे प्रारंभिक तमिल साहित्य प्रसिद्ध माने जाते हैं। इस प्रकार अंत तक आप लोगों ने वीडियो देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूले। यदि वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वायरी हो तो मैं हर्षद जानी, आप मेरा संपर्क करके 9825581539 संपर्क करके कोई भी क्वायरी कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।